सबों को यीशु शाह, मैं शालीमार संडे स्कूल की ओर से आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज के इस संडे स्कूल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रेयर की ओर बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग प्रेयर करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हम सबों को देखने को दिया पिता परमेश्वर। बीते समय तूने हम सबों के संग साथ रहा। हम लोग जितने भी गिरे या फिर उठे पिता परमेश्वर, हर जगह तू अपने आशीष को दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज हम लोग इस ऑनलाइन में पिता परमेश्वर आपके आशीष से पिता परमेश्वर यहाँ आए हैं पिता परमेश्वर, ज्वाइन कर पाते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो कोई भी इसे देख रहे तो सबों को नामो नाम आशीष से देना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सबों के मन बुद्धि को परिवर्तन कर पिता परमेश्वर। जितने भी कमी घटी है सबको तो पूरा कर। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं पिता परमेश्वर, सबको तो बुद्धि से परिपूर्ण करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर चीज़ के लिए पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी नहीं है उसे तो उदारता से देना। और पिता परमेश्वर अगुवाई करना कि हम आपके महिमा में पिता परमेश्वर आगे बढ़ पाते हैं। और पिता हम आपके अपने जीवन को आप ही को सौंप देते हैं। तो हम सबों के संग साथ रहे और पिता परमेश्वर अपनी दया को दे। बस ये छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और सर्वराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। अरे जल्दी चलो अंकित। जाना कहाँ है वो तो बताओ। अरे आज हम लोग को शालीमार संडे स्कूल जाना है, संडे स्कूल करने के लिए। ओ वहाँ जाना है तो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी। चलो चलो चलो। अरे हम संडे स्कूल करने आया था, लेकिन दीदी बोलो तुमने संडे स्कूल कराने भेज दिया। तो अब हम लोग क्या करें? वही तुम लोग क्या करेंगे? हमको याद आया, क्या याद आया? संडे स्कूल में दीदी भैया ने हमें एक वचन सिखाया था, कौन सा वचन? जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। अरे हाँ ना। तो चलिए आज का संडे स्कूल की आराधना को शुरू करते हुए हम लोग पहला गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, सॉन्ग नंबर 230, सॉन्ग नंबर 230। यीशु मेरा ना हाथ छोड़ेगा, यीशु मेरा ना हाथ छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा ना हाथ छोड़ेगा। मैं भी उसका ना हाथ छोड़ूंगा, मैं भी उसका ना हाथ छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका ना हाथ छोड़ूंगा। आप भी उसका ना हाथ छोड़िए, आप भी उसका ना हाथ छोड़िए। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, आप भी उसका ना हाथ छोड़िए। फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हूँ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हूँ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हूँ कि आनंदित किया। उसने दाखरस और तेल ढूंढेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल ढूंढेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पाया, यरीहो के किनारे अदमुआ पाया। उसने दाखरस और तेल ढूंढेला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु
मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी तो खत्म ही नहीं हुआ है, अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी एक्शन सॉन्ग करना बाकी है। आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और एक्शन सॉन्ग को करें। यीशु बाबा आया, शैतान को भगाया, लूसीफर भी आया, उसको भी भगाया। यीशु बाबा आया, शैतान को भगाया, लूसीफर भी आया, उसको भी भगाया। तक दिना दिन दिन चक, तक दिना दिन दिन चक, तक दिना दिन दिन चक, तक दिना दिन दिन चक। हम बच्चे आए, जोर से गाए हालेलुया। हम बच्चे आए, जोर से गाए हालेलुया। किसी बात का न डर, कोई चिंता न फिकर। यीशु बाबा आएगा, यीशु बाबा आएगा, यीशु बाबा आएगा, यीशु बाबा आएगा। यीशु बाबा आया, शैतान को भगाया, लूसीफर भी आया, उसको भी भगाया। यीशु बाबा आया, शैतान को भगाया, लूसीफर भी आया, उसको भी भगाया। तक दिना दिन दिन चक, तक दिना दिन दिन चक, तक दिना दिन दिन चक, तक दिना दिन दिन चक। हम बच्चे आए, जोर से गाए हालेलुया। हम बच्चे आए, जोर से गाए हालेलुया। किसी बात का न डर, कोई चिंता न फिकर। यीशु बाबा आएगा, यीशु बाबा आएगा, यीशु बाबा आएगा, यीशु बाबा आएगा। धन्यवाद तेरा प्रभु, आशीषों के लिए। ओ धन्यवाद तेरा प्रभु, आशीषों के लिए। जय जय उद्घोष करते, बढ़ते जाए हम। जय जय उद्घोष करते, बढ़ते जाए।
आशीषों के लिए। ओ धन्यवाद मेरा प्रभु आशीषों के लिए। जय जय उद्घोष करते बढ़ते जाए हम। जय जय उद्घोष करते बढ़ते जाए हम। ओ धन्यवाद तेरा प्रभु आशीषों के लिए। ओ धन्यवाद तेरा प्रभु आशीषों के लिए। आज का वचन याकूब अध्याय 1 उसका पद 19 से 25। याकूब अध्याय 1 पद 19 से 25। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो वह उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है। इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसे ही काम करता है। यहाँ तक आमीन। आइए हम सभी अपने पापों को एक साथ मान लेकर यूँ कहें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। मंजू, तुम जक्कई वाला कहानी सुनी थी? हाँ, हम तो लाजर वाला भी सुने थे। तो इस बार क्या होगा? पता नहीं, इस बार स्टोरी होने वाला है या फिर मैसेज, ये तो नहीं पता। चलो देखते हैं इस बार क्या होने वाला है। तो आइए आप भी हमारे साथ चलिए। यीशु सहाय। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक जंगल था जहाँ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे, और तोतों का परिवार पेड़ों के ऊपर में रहा करता था, और वे जंगल में जितने भी अच्छे अच्छे फल थे उनको खाते थे और खुशी खुशी वहाँ पर रहा करते थे। और वे गीत गाते थे, एक दूसरे को समझाते थे, और खुशी खुशी उनका दिन बीत रहा था। सुबह को जब वे उठते थे, गीत गाते हुए उठते थे, सूरज चमकता था, दोपहर तक फल खाते थे, और फिर वे गीत गाते थे, और इस प्रकार रात हो जाती थी, और फिर इसी प्रकार उनका दिन गुजर रहा था। लेकिन एक दिन एक बहेलिया उस जंगल में आया, और उसने देखा कि पेड़ों के ऊपर बहुत सारे चिड़िए चहचहा रहे हैं। उसने सोचा क्यों न मैं इन चिड़ियों को जाल में फंसा लूं, और उसने जमीन पर एक जाल बिछाया और दाने वहां पर बिखेर दिए, और वो दूसरी तरफ जाकर एक पेड़ की छांव में सो गया। और उसने इस बात का इंतजार किया कि तोते उस जाल में आकर फंस जाए। और बहुत सारे तोते, उन्होंने देखा कि नीचे दाने पड़े हुए हैं। उनको जाल ठीक से दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन दाने उनको दिखाई दिए। तो बहुत सारे तोते नीचे उतर आए, उन दानों को चुगने लगे। जाल के ऊपर बैठकर वे सारे दानों को चुगने लगे। कुछ देर के बाद वे सारे के सारे जाल में फंस गए। कुछ देर के बाद जब बहेलिया की नींद टूटी तो वहां पर उनको देखने के लिए आया, और उसने देखा कि बहुत सारे तोते जाल में फंसे हुए हैं। तो उसने उन सारे तोतों को जाल समेत पकड़ लिया और वहां से ले गया, ताकि वो उनको दूसरे लोगों के लिए बेच सके।
जब बाकी तोतों के परिवारों को पता चला कि हमारे बाकी संगी साथी उनको चुरा कर पकड़ कर बहेलिया ले गया, तो वे बहुत चिंतित और परेशान हुए। और उसी गांव के बाहर में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहा करता था, जो एक बहुत भला व्यक्ति था। कभी कभी तोते उसके आंगन में भी जाते थे। उन्होंने हमेशा पाया था कि वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और समझदार है। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उसके पास में जाकर इस समस्या से छुटकारे के लिए कुछ उपाय पूछें। तो जो उनका सरदार था, तोतों का जो सरदार था, वो उस व्यक्ति के घर में गया और उसने सारी समस्या को उनको बताया। और उस व्यक्ति ने कहा कि इसका समाधान बहुत ही आसान है। मैं तुम जितने भी तोते हैं, तुम सबको एक गीत सिखा दूंगा, और जब तुम इस गीत को सीख जाओगे तो तुम उस जाल में कभी नहीं फंसोगे। और फिर वो व्यक्ति उस तोते के साथ में जंगल में गया, और वहां पर पेड़ में बहुत सारे तोते बैठे थे। सब के सब नीचे उतर कर आए, और उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तुम्हारी समस्या को सुन लिया है, लेकिन मेरे पास में इसका समाधान है। और समाधान ये है कि तुम मेरे पीछे पीछे इस गीत को सीख लो। और उसने उनको गीत सिखाया, और गीत इस प्रकार से था कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम उसमें फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। तो गाना बहुत छोटा था और उन्होंने इस गाने को अच्छी तरह सीख लिया। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम उसमें फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। तो सारे तोते इस गाने को सीख गए और उसको उन्होंने रट लिया। और जब देखो तब वे पेड़ के ऊपर में इसी गीत को गाते थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम उसमें फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। एक सप्ताह के बाद में वो बहेलिया फिर से जंगल में आया, और उसने देखा कि आज तोते कुछ ज्यादा ही चहचहा रहे हैं, और वो उनके गीतों को समझ नहीं पाया कि वे क्या गा रहे हैं, लेकिन वे बहुत खुश हैं ऐसा उसने देखा। लेकिन वो परेशान नहीं हुआ, और उसने फिर से उसी तरह जाल बिछाया और वहां पर दाने बिखेर दिए। तब कुछ देर के बाद में एक तोता ऊपर से उड़कर नीचे उस दाने को खाने के लिए आ गया। उसको देखकर दूसरे तोते भी वहां पर आ गए। दाने चुगते चुगते वे इस गीत को भी साथ साथ गा रहे थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम उसमें फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। और जाल में सारे के सारे तोते फंस गए, और जाल में फंसे हुए एक दूसरे को ये गीत गा गा कर कह रहे थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम उसमें फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। प्यारे बच्चों, ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत शिक्षा देने वाली कहानी है। हम लोग कई बार इसी प्रकार बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, हम लोग उसको रट लेते हैं, हम लोग उसको याद कर लेते हैं। जैसे जब आप संडे स्कूल में जाते हैं, बहुत सारी कहानियों को आपको सुनाया जाता है, उसके साथ शिक्षा दी जाती है। आपको परमेश्वर के वचन से आज्ञाओं को बताया जाता है, प्रार्थनाओं को सिखाया जाता है। हम लोग कई बार उसको रट लेते हैं, और हम लोग उन्हीं कामों को करते जाते हैं जिनको करने से मना किया गया था, और हम लोग उन कामों में फंसे फंसे दूसरे लोगों को कहते हैं तुम उसमें फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। लेकिन हम लोग इस कहानी में यही सीखते हैं कि हमें उन तोतों की तरह सिर्फ रट्टू तोता बनना नहीं है, सिर्फ गीत सीखना नहीं है, सिर्फ कहानी सीखना नहीं है, सिर्फ आज्ञाओं को रटना नहीं है, लेकिन हम लोगों को उसको समझना भी है और अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करना है और शैतान के जाल से बचना है। दादा को उनके इस वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम लोग संडे स्कूल को आगे बढ़ाते हुए अगला एक्शन सॉन्ग को करें। इसी के लगातार में अंतिम गीत को भी गाएंगे। सबको जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, यीशु
चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, यीशु है कौन। वह सबसे खूबसूरत फूल है, वह चमकीला सितारा, हालेलुया, वह दसता से खूबसूरत, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, यीशु है कौन। Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. Hallelujah. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, यीशु है कौन। झिमिर झिटा पानी बरसाए प्रभु मोर, नदी नाला सोबे गीत गावे रे, नदी नाला सोबे गीत गावे। झिमिर झिटा पानी बरसाए प्रभु मोर, नदी नाला सोबे गीत गावे रे, नदी नाला सोबे गीत गावे। हरि हरि खेत प्रभु, हरि हरि खेत प्रभु, झूमी झूमी करे तोर महिमा, करे तोर महिमा रे। बगिया में फूल प्रभु, बगिया में फूल प्रभु, झूमी झूमी करे तोर महिमा, करे तोर महिमा रे। झिमिर झिटा पानी बरसाए प्रभु मोर, नदी नाला सोबे गीत गावे रे, नदी नाला सोबे गीत गावे। पंछी चरैया जे, पंछी चरैया जे, उड़ी उड़ी करे तोर महिमा, करे तोर महिमा रे। मन में मोरनिया, मन में मोरनिया, उड़ी उड़ी करे तोर महिमा, करे तोर महिमा रे। झिमिर झिटा पानी बरसाए प्रभु मोर, नदी नाला सोबे गीत गावे रे, नदी नाला सोबे गीत गावे। झिमिर झिटा पानी बरसाए प्रभु मोर, नदी नाला सोबे गीत गावे रे, नदी नाला सोबे गीत गावे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें।
प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमसे बातचीत की है कि जब हम आपके वचन से सीखते हैं तो हम उस शिक्षा को सिर्फ दिमाग में न रखें, सिर्फ कहानी की तरह याद न करें, सिर्फ गीतों की तरह न गुनगुनाएं, लेकिन हम उसको समझ पाएं और अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से अंजाम दे पाएं। पिता, तो हमारी मदद कर, जितने भी शिक्षाओं को हम संडे स्कूल में सीखते हैं, अपने टीचर्स के द्वारा हम सीखते हैं, उन सबको अच्छी तरह ग्रहण करने में हमारी मदद कर। हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी सहायता करेगा। हर एक छोटे बच्चों की मदद कर, हर एक लोगों की सहायता कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल हम सबों के साथ होए, आमीन। यीशु सहाय।